ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। जी प्रदीप रामचंद्रन ने जिस प्रकार से जो कि डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा चल रहा है, इसी पे जो है आपने एक खुलासा किया था, आमदार को भी जो है उसमें टिप्पणी की थी। उसी के जवाब में उन्होंने भी कहा है आपके बारे में, तो क्या कहेंगे किस तरीके से जो है इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक ये भी बातें आ रही है कि राजनीति भी की जा रही है या फिर राजनीति बवाल हो रहा है या फिर जो भी प्रक्रिया है, किस तरीके से इस टिप्पणी को आप समझते हैं? आदरणीय आमदार श्री बालाजी किनीकर जी का मैंने इंटरव्यू जो आपके चैनल पे चला था वो सुना। मुझे काफ़ी उनके साथ नम्र कहना है कि आमदार साहब, आप इतने विचलित न हो, और जिस तरह से आप विचलित हुए हो, मेरे ऊपर कीचड़ उछाली है और गंदगी उछाली है, ये कीचड़ और गंदगी मेरे लिए फूल बनकर लगेगी। मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, व्यक्तिगत आरोप मुझ पर किए हैं, ठीक है, उससे कुछ मुद्दे में असर नहीं होगा, क्योंकि मुद्दा ये है कि आपने उस इंटरव्यू में कहा है कि 4-5 साल से आप लड़ रहे हैं इस मुद्दे के लिए, लेकिन यहाँ जहाँ तक हमें पता है कि इसको 5 साल हुए ही नहीं हैं। जनवरी 2017 या दिसंबर 2016 में निम्बालकर ने यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड शुरू किया था, तो 5 साल हुए ही नहीं लड़ाई होते। और आप दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भाई ये डंपिंग ग्राउंड जो है उसके लिए आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये अब इसमें आज आने वाला है कैबिनेट के, इसमें एक कैबिनेट हो गई, दूसरी कैबिनेट हो गई। हम रोज समाचार पत्र खंगालते हैं कि कब हमें पता पड़ेगा कि डंपिंग ग्राउंड शिफ्ट हुआ, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है। देखिए, एक 3 बार चुने हुए जो विधायक है उसकी एक क्रेडिबिलिटी होती है। मैंने पिछली बार भी कहा कि आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वह कहीं ना कहीं उसके ऊपर ठेस पहुंच रही है। तो मेरी आपसे नम्र विनंती है, अगर आप कुछ कर रहे हैं, अगर सचमुच में कर रहे हैं, तो एक तारीख बता दीजिए कब तक की एक डंपिंग ग्राउंड हट जाएगा। सत्ता आपकी है, पालक मंत्री आपके हैं, और आप यहाँ तक आरोप लगाते हो कि पिछली भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। मेरे शेरी भाई ने बताया कि जो उसाटने का प्लाट है वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, जिसमें आप भी सत्ता में शामिल थे और माननीय एकनाथ शिंदे तब भी पालक मंत्री थे, तब भी आप सत्ता में थे, अब भी आप सत्ता में हो। कम से कम आप एक तारीख बता दीजिए। खाली आप सोशल मीडिया पे फोटो का खेल खेलते हो, कभी एकनाथ शिंदे को अपना ये फोटो दिखाते हो कि पेपर दे रहे हो, कभी मुख्य सचिव को दे रहे हो। ये सत्ताधारियों का काम नहीं है, ये विपक्ष वाले जाते हैं, फोटो दिखाते हैं, देखिए मैंने एप्लीकेशन करके आया, मेरी सरकार नहीं है फिर भी मैंने काम किया, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप सत्ता में हैं, मुख्यमंत्री आपका है, आपके लिए 2 मिनट का काम है। 15 दिन में अगर दिल पे लाए हमारे पालक मंत्री तो ये मुद्दा सॉल्व हो सकता है। कम से कम लोगों की रोगराई, बीमारियों के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि आप इसकी तारीख बताएं। हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, हमें आप बताइए कि आप ये कब तक ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ से हटाते हैं, क्योंकि अब लोगों का यह कहना शुरू हो गया है कि बालाजी किनीकर साहब, डॉक्टर बालाजी किनीकर साहब उल्लासनगर के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। ये मेरा उनके ऊपर आरोप है, क्योंकि उल्लासनगर ही में ही डंपिंग ग्राउंड का केवल एक मुद्दा है, बाकी तो हम आपसे मांगते नहीं। आपने अंबरनाथ में कितने अच्छे काम किए, वो सब ठीक है, लेकिन उल्लासनगर के लिए आपने पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया, जबकि उल्लासनगर के लोगों ने आपको भर भर के वोट दिए, मतदान किया, लेकिन आप उनका ऋण नहीं चुका रहे हो। आमदार बालाजी किनीकर का कहना यह है कि जिस तरीके से जो प्रक्रिया होती है उसमें लंबा समय लगता है, पेपर वर्क किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब सत्ता में थे तब जो है इसका विरोध नहीं किया गया, अब विरोध कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में पेपर वर्क में समय लगता है। देखिए, मुझे इस बात का नहीं समझ में आ रहा है, जब सत्ता में थे तब बालाजी किनीकर भी तो भी सत्ता में थे। हमको कैसे कह सकते हैं कि हम ही सत्ता में थे? विधायक आप थे, सत्ता में आप थे, आपने क्यों नहीं कराया तब भी? तब तो आपकी चलो आंशिक रूप से सत्ता थे, लेकिन सत्ता के अब तो आपको पूर्ण रूप से सत्ता है, मुख्यमंत्री आपका है, आज तो आपको ज्यादा तरीके से काम कराना चाहिए। ये कैसा प्रश्न हुआ कि जब सत्ता में थे हमने नहीं किया? हम तो आपको प्रतिनिधि चुने हैं, आप वहां के प्रतिनिधि हैं, तब भी आप सत्ता में हैं, अब भी आप सत्ता में हैं, आप नहीं करा सक रहे हो, और केवल आप बोल रहे हो कि समय लगेगा। कैसे समय लगेगा? आप कह रहे हो कि बस केवल कैबिनेट में जाना है और होना है, ये तो बात आप ही कह रहे हो ना। उसके बाद ये कैसे कहेंगे समय लगेगा? समय लगेगा तो कितना लगेगा, कब तक होगा, ये बता दें हमें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।